आज का विषय है जीवन व संबंध के बीच में परम सुख या महासंग्राम। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संबंध के बीच में या तो परम सुख है या फिर संबंध के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अपने जीवन को भी जानते हैं, संबंधों को भी जानते हैं और आसपास के लोगों को जानते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा और अनुभव भी किया है अपने निज जीवन में भी। क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल अकेले संभव नहीं है। जीवन माना ही संबंध अवश्य होंगे। संबंधों के बिना जीवन हो ही नहीं सकता है। कोई मनुष्य ये कहे कि संबंधों के बिना मेरा जीवन पूर्ण हो सकता है, सफल हो सकता है, संभावना ही नहीं है। जहां जीवन है वहां संबंध अवश्य है और जब संबंध की पूर्णता होगी, जब संबंध आपके जीवन में अच्छे होंगे, तभी जीवन आपका सार्थक हो पाता है, सफल हो पाता है। यदि आपके जीवन में संबंध बेहतर नहीं है तो जीवन बेहतर हो ही नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए संबंधों का बेहतर होना परम आवश्यक है। उसके लिए जरूरी है, जैसे जीवन का महत्व दिया जाता है उसी प्रकार संबंध का भी महत्व दिया जाए। अक्सर इस विषय में हम चर्चा करते हैं। जीवन में मनुष्य को सबसे पहली प्राथमिकता अपने निज जीवन को देनी चाहिए। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता अपने संबंधों को देना चाहिए। फिर तीसरी प्राथमिकता धन या वस्तुओं की होती है, क्योंकि जीवन व संबंध को चलाने के लिए धन व वस्तुओं की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन जीवन व संबंध ही ना हो तो फिर धन का मूल्य क्या रह जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व क्या रह जाता है। इसलिए ये परम आवश्यक है, जीवन के लिए संबंध की प्राथमिकता हो। आज का विषय इसी से संबंधित है और विशेष है। जीवन में संबंध के बीच परम सुख है या महासंग्राम है, ये स्वयं को देखने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में ये इरादा बनाते हैं कि जीवन व संबंध में परम सुख हो तो संभव है, मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बार आपने अपने जीवन में भी देखा होगा और आसपास भी देखा होगा, लोगों को भी देखा होगा, उनके जीवन में जो संबंध है उन संबंधों के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। और उस महासंग्राम का परिणाम क्या है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जहां संबंध है, वास्तविकता यह है, वहां पर महासंग्राम छिड़ ही नहीं सकता है। जहां संबंध ही नहीं है, यानी दिल का रिश्ता नहीं है, केवल वर्चुअल रिलेशन है, केवल दिखावे के लिए एक नाम का रिश्ता है, वही महासंग्राम संभव है। क्योंकि जहां जीवन है वहां प्रेम अवश्य होगा, वहां सम्मान अवश्य होगा, वहां भरोसा अवश्य होगा, वहां उम्मीदें भी अवश्य होंगी। इसी प्रकार से जहां संबंध है वहां प्रेम अवश्य होगा। संबंध में निश्चित है, संबंध के बीच में प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। जहां ये चारों चीजें हैं, कौन कौन सी? पहला है प्रेम, दूसरा है भरोसा, तीसरा है सम्मान और चौथा है एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। जहां ये चारों चीजें होंगी वहां संबंध में परम सुख होगा, परम आनंद होगा। और जहां केवल वर्चुअल रिलेशन है, केवल नाम का रिश्ता है, जहां प्रेम नहीं है, केवल नफरत है। जहां प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है। जहां प्रेम नहीं है, केवल अहंकार है। जहां प्रेम नहीं है, केवल कामनाएं हैं, वहां क्या होगा? वहां तो संबंधों के बीच महासंग्राम अवश्य होगा। इसके बाद आता है भरोसा। जहां भरोसा के बजाय संबंध में अविश्वास हो, जहां स्वार्थ हो, जहां
कामनाएं हो, जहां मैंपन हो, अहंकार भरा हुआ हो, वहां संबंध के बीच में महासंग्राम ही छिड़ता है। इसके बाद आता है सम्मान। आप देखते हैं संबंध के बीच में एक दूसरे का अपमान करना जैसे कि संबंध की एक वास्तविकता बन गई है, संबंध की एक परिभाषा बन गई है कि संबंध का माना अधिकार है एक दूसरे का अपमान करने का, जैसे लाइसेंस मिल गया हो। किस चीज का लाइसेंस मिल गया है? संबंध में एक दूसरे का अपमान करने का। जहां एक दूसरे का सम्मान नहीं हो, अपमान करते हो, वहां संबंधों के बीच में महासंग्राम तो छिड़ना ही है। जहां संबंधों के बीच में स्वार्थ हो, कामनाएं हो, अहंकार हो, मेरा तेरा हो, आप विचारणीय विषय है। संबंध के बीच में कहां गुंजाइश है इन चीजों की, लेकिन अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण, कामनाओं के कारण संबंध के अस्तित्व को ही मिटा दिया। आज बड़े अफसोस की बात ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी परिस्थितियां समाज के अंदर पैदा हुई हैं जो संबंधों के बीच में जहां परम सुख है, परम आनंद है, वहां तो बहुत अच्छा है, क्योंकि संबंधों का जहां महत्व दिया जाता है, संबंधों की जहां प्राथमिकता है, वहां परम सुख, परम आनंद है। और जहां संबंध की प्राथमिकता के बजाय धन व वस्तुओं की प्राथमिकता है, जहां अहंकार की प्राथमिकता है, जहां स्वार्थ और कामनाओं की प्राथमिकता है, वहां तो महासंग्राम है। कोई भी रिश्ता हो इससे अछूता नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिस रिश्ते में परम सुख, परम आनंद नहीं है। और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है, आज की डेट में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में घटित हो रहा है कि उनके रिश्तों के बीच में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जहां महासंग्राम होगा वहां सुख, शांति और आनंद का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जीवन आपका है, संबंध आपके हैं, फैसला आपको करना है। अपने जीवन को महत्व देना है, अपने संबंध को महत्व देना है, या आपने जीवन के परम सुख, परम आनंद को छोड़ करके जीवन की वास्तविकता और संबंध की वास्तविकता को छोड़ करके महासंग्राम की ओर बढ़ना है। ये फैसला आपका है, जीवन आपका है, संबंध आपके हैं, और जीवन और संबंध का सुख लेना भी आपका ही विषय है। अब जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना चाहते हैं, संबंधों का परम सुख, परम आनंद लेना चाहते हैं, या जीवन और संबंधों में महासंग्राम करना चाहते हैं, ये फैसला आपका है और आपको ही करना होगा। यदि आप अपने जीवन में इरादा बनाते हैं कि मुझे हर कंडीशन में जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना है, संबंधों का परम सुख, परम आनंद लेना है, जीवन व संबंध में महासंग्राम नहीं आने देना है, तो पूरी संभावना है कि आप बचा सकते हैं। और एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दुनिया इस बात को कहती है, स्वीकार करती है। कोई एक व्यक्ति चाहे कि अपनी तरफ से संबंधों को सुधारता जाए और दूसरा पक्ष संबंधों में सदा माइंड गेम खेले, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, डिवाइड एंड रूल खेले, डिवाइड एंड रूल का गेम खेले, तो संभव है कि वो संबंध चल पाएगा? कब तक चलेगा? आखिर संबंध का एक पक्ष से संबंध का भार तब कब तक ढोया जा सकता है? कभी न कभी तो वो महासंग्राम शुरू ही जाएगा। संबंध माना दो व्यक्तियों के बीच में संबंध का विषय आता है, अकेले का नहीं। हाँ, निज के प्रति संबंध की बात आती है कि व्यक्ति अपने जीवन में खुद के साथ संबंध की बात आती है, तो वो जैसा चाहे अपने जीवन को जी सकता है। जहाँ संबंध की बात है वहाँ दोनों ओर से प्रेम की आवश्यकता है, दोनों ओर से भरोसे की आवश्यकता है, दोनों ओर से सम्मान की आवश्यकता है, और दोनों ओर से एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करने की आवश्यकता है। कोई एक पक्ष अकेले चाहे संबंध को बेहतर बना ले, संभव ही नहीं है, असंभव ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोनों ही यदि इरादा बनाते हैं कि रिश्ते को ठीक रखना है, संबंध का परम सुख, परम आनंद लेना है, तो संभावना 100% है, 100% संभावना है कि वो संबंध बेहतर रहेगा।
लेकिन एक व्यक्ति तो संबंध के बीच में बड़े ही वफादारी के साथ प्रेम, भरोसा, सम्मान और उम्मीदों को पूरा करता हुआ चल रहा है, और दूसरा माइंड गेम खेले, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, सदा अहंकार से, ईगो से भरा हुआ रहे, सदा डिवाइड एंड रूल खेले। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अकेला संबंध के भार को कहां तक ढोएगा? पूरी संभावना है एक न एक दिन उस संबंध को तो नष्ट होना ही होना है। क्यों? वास्तव में जहां संबंध है, वास्तविकता ये संबंध है ही वही जहां प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करते हैं। यदि ये चारों चीजें नहीं है तो वहां संबंध ही नहीं है। संबंध होते हुए भी वो वर्चुअल रिलेशन है, वो माँ बेटे का भी हो सकता है, वो भाई बहन का भी हो सकता है, वो पति का भी, वो पति पत्नी का भी हो सकता है, वो गुरु शिष्य का भी हो सकता है, वो भक्त भगवान का भी हो सकता है, वो कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध हो सकता है। किसी भी संबंध में कभी भी एक पक्ष से संबंध को ठीक नहीं रखा जा सकता है। दोनों ही पक्ष यदि चाहते हैं संबंध को ठीक रखना, तभी संभावना है संबंध ठीक स्थायी तौर पर रह सकता है। अब एक व्यक्ति की तरफ से पहल होती रहे संबंध को ठीक करने की, और दूसरा लगातार अहंकार दिखाए, दूसरा लगातार माइंड गेम खेले, दूसरा लगातार इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, दूसरा लगातार डिवाइड एंड रूल का गेम खेले, कब तक आखिर संभव है वो रिश्ता कायम रह पाएगा? खुद से पूछना होगा, क्या संबंधों के बीच में आपने प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, या कहीं भूलवश, अज्ञानतावश, नासमझीवश संबंध के बीच में माइंड गेम, अहंकार, डिवाइड एंड रूल, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं की? यदि की है तो अपने आप को बदलने का प्रयास करें। संबंध के महत्व को समझे। जहां जीवन है वहां संबंध की आवश्यकता है। संबंध के बिना जीवन वास्तव में जिया नहीं जा सकता है। इसलिए संबंध और जीवन का परम सुख, परम आनंद लेना है तो ये आवश्यक हो जाता है, संबंध की प्राथमिकता देनी होगी और उस प्राथमिकता के अनुसार जीवन को जीना होगा। आज का विषय इसीलिए परम सुंदर विषय है। जीवन में स्व संबंध में परम सुख है। जीवन व संबंध में परम सुख या महासंग्राम, ये देखना होगा आपको अपने जीवन को, क्योंकि जीवन से ज्यादा मूल्यवान आपके पास कुछ भी नहीं है और संबंधों से भी अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। यदि जीवन और संबंध के अलावा किसी अन्य चीज की आपने महत्व दिया, प्राथमिकता दी, तो निश्चित है संबंध में टकराव होने की पूरी संभावना है। महासंग्राम अवश्य चल जाएगा और महासंग्राम का रिजल्ट क्या होता है वो आप जानते हैं। एक सत्य और है, जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने सभी मनुष्यों को जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और उसने ये प्राथमिकता दी है कि मनुष्य अपने जीवन और संबंधों को बेहतर ढंग से जिए और जीवन और संबंध का परम सुख, परम आनंद ले। महासंग्राम में जीवन को न व्यर्थ गंवाए और न ही संबंधों को व्यर्थ में उलझाए, बल्कि इससे मुक्त होकर के जीवन का परम सुख, परम आनंद ले। जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता ने अपने समान गुण विशेषताओं से वह सामर्थ्य से, समझ से संपन्न बनाया है। इसलिए कोई भी मनुष्य साधारण नहीं है। स्वयं को साधारण समझने की भूल नहीं करनी है और कभी भी मनुष्य माइंड गेम नहीं खेलता था। कभी भी मनुष्य किसी संबंध में किसी के साथ भी अहंकार में नहीं आता था, ईगो में नहीं आता था, कभी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता था, कभी डिवाइड एंड रूल को जीवन में और संबंधों के बीच में नहीं लाता था। लेकिन आज का माहौल क्या है, आज की परिस्थितियां क्या है, आज के संबंधों की प्राथमिकताएं क्या है, वो आप देख रहे हैं। ये फैसला आपके हाथ है। आपको देखना है आपके संबंधों के बीच में क्या चल रहा है। इस वास्तविकता को देख करके, सत्य को स्वीकार करके आपको अपने आप को उस जीवनदाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के साथ भी संबंध का अनुभव करना है, परम सुख, परम आनंद को लेना है। अच्छा, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो,
आपके जीवन व संबंध में सभी में प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो, एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करें, जीवन व संबंध में परम सुख, परम आनंद हो। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।